कि नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। अब किलेबंदी की ढोल पीट रहे हुक्मरान। अब किलेबंदी के ढोल पीट रहे हैं हुक्मरान। जिन्हें व्यवस्था संभालनी थी वो बस अब सिर्फ बयान ही दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री है, आज उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार सेना का सहारा ले रही है। झारखंड प्रदेश सतीश जी और प्रवक्ता साथी सोनल शांति जी, आमतौर पर जो विकसित राष्ट्र हैं वहां हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसी बात पर फोकस किया जाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अमूमन मुफ्त हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भारत में जो शिक्षा को महत्व मिलना चाहिए उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। पेपर लीक से यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र इतना पीड़ित हैं कि आप सबों को मालूम है कि किस तरह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक कुल 89 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ये सारे जो मामले हैं वो उसका निगरानी या देखरेख केंद्र के स्तर से होता है। उसमें से 48 के री एग्जाम हुए। कल भी जो 2026 नीट पेपर लीक हुआ था उसका कल री एग्जाम हो रहा है। 2026 में जो नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद बहुत तेजी से पूरे भारतवर्ष में इस बात को लेकर आंदोलन हुआ, कई सवाल उठाए गए और उसमें सम्मिलित होने वाले टोटल 24 लाख अभ्यर्थी थे। टोटल 24 लाख अभ्यर्थी थे जो प्रभावित हुए उस पेपर लीक की घटना से, जो री एग्जाम हुआ। और इन दोनों के बीच में कितनी आत्महत्याएं हुई ये भी, और कई मार्मिक पोस्ट करके उन लोगों ने अपने जान को न्यौछावर किया। ये 2026 से लेके 2021 यानी पिछले 5 वर्षों में कुछ उदाहरण मैं दूंगा, उससे लगभग 1.5 करोड़ जो है युवा और विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। उसमें से प्रमुख है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 की जो पेपर लीक हुई थी, उसमें टोटल 48 लाख लोग प्रभावित हुए थे। सीटीईटी टीचर्स का जो होता है, सीटीईटी 2021 के पेपर लीक से 28 लाख लोग प्रभावित हुए थे। यूजीसी के पेपर लीक से कुल 11 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो ये एक आंकड़ा है जो पिछले 5 वर्षों का मैं बता रहा हूं। एक तो आप बहुत कठिन परिस्थिति में आप जो है सो परीक्षा की तैयारी करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि पेपर लीक के माध्यम से, जिसमें लापरवाही या एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये घटना होती है और उससे जो है छात्र बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अभी बेरोजगारी जो है इतना टॉप लेवल पर है इस देश में कि हम अगर देखें तो 15 से 29 वर्ष जो रोजगार प्राप्त करने का तिथि है, उस उम्र में 13.8% का बेरोजगारी का दर रिकॉर्ड किया गया है। और सिर्फ 2022 में 13,000 विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया है इस देश में, जो अब इस बार और उसका जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। अभी इसके आंकड़े ऑफिशियल तौर पर बाहर नहीं आए। और इसको रोकथाम के लिए जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो भी बहुत सरल कानून है।
अगर एक तो आप इसके कानूनी पेज, अगर आप पकड़े भी जाते हैं, जो गिरोह पकड़े जाते हैं, वो किसी न किसी कानूनी दांव पेच से तुरंत बाहर आ जाते हैं। अगर अधिकतम सजा की आप बात करें तो इसके लिए 3 साल से लेके 10 साल तक कारावास की सजा है और 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना का भुगतान की का सजा है। तो ये सजा भी नाकाफी है। और जिस तरह से खिलवाड़ यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ केंद्र की सरकार कर रही है, तो इसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है इन चीजों को। और यही वजह है कि पिछले 17 जून को, जो अभी डॉक्टर तौसीफ चर्चा कर रहे थे, 17 जून को आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया था। बोला कि अब ये राजनीति का विषय नहीं रहा, ये एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के छात्र और युवा, हम भारतवर्ष को कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो यहाँ के युवाओं के साथ केंद्र की सरकार कितना नाइंसाफी कर रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2017-18 में जो शिक्षा का बजट था, वो कुल बजट में 2.8% का हिस्सेदारी रखता था, कब की 2017-18 में, और अभी 0.38% है मात्र। जो भारत सरकार का बजट है उसका 1% भी खर्च हम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको खर्च करने की, युवाओं के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता थी, वहां आप बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये प्राथमिकताएं हैं केंद्र की सरकार की। इसीलिए जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आने वाले इस हफ्ते में शनिवार तक प्रत्येक जिला में जा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभवतः कि केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा तो इन विषयों पर परसों मेरे ख्याल से बातचीत करेंगे। और प्रवक्ताएं, बहुत कुछ कहने को है, हम लोग रिटर्न में बाकी आंकड़े आपको अभी उपलब्ध करा देंगे। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको हमारे लाल किशोर जी के संयोजक जी ने बताया, पूरे आंकड़ों के साथ आपको बताया कि नीट पेपर के जिस तरह से आज 2014 के बाद जितनी बार लीक हुए हैं, उसमें खासकर मध्यम वर्ग के जो परिवार के जो माँ बाप है, सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं। ना जाने कितने कर्ज लेकर के, ना जाने कितने करके बच्चों को तैयारी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर पेपर लीक का मामला आता है। एक बार नहीं, कितनी बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा है, तो इस बात की भी स्वीकृति हो गई है कि वो स्वीकार कर ली है कि पुरानी व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह उन्होंने विफल है। मैं एक लाइन पे ये तंज कसते हुए कुछ शायरी अंदाज में कहना चाहूंगा कि नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। अब किलेबंदी की ढोल पीट रहे हुक्मरान। अब किलेबंदी के ढोल पीट रहे हैं हुक्मरान। जिन्हें व्यवस्था संभालनी थी वो बस अब सिर्फ बयान ही दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री है, आज उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार सेना का सहारा ले रही है और उसको बचाव में न जाने कितने केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी उनका बचाव में उनके बयान देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए और जो बच्चे इस दुनिया में अब नहीं हैं, जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके माँ बाप, उसके माँ बाप को भी उनको केंद्र सरकार को देखना चाहिए और उनको हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो माँ बाप सपने सजोए थे अपने बच्चों के,
और वो बच्चा जो अपना भविष्य को लेकर के बार बार ये तैयारी कर रहे थे और नीट के एग्जाम फेल होते थे, तो केंद्र सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और जो शिक्षा बहाली में जो हमारा जो भी बेहतर से बेहतर, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस पर चर्चाएं भी करें, उनको सुझाव भी दे रहे हैं, उनको एक बैठक करके विपक्ष के पार्टियों से भी बैठक करके किस तरह से आने वाला दिन में हम नीट पेपर हो, बाकी भी एग्जाम जो पेपर है उस पर भी हम लोग ऐसा मतलब एक योजना बना करके लाए कि वो, ताकि वो पेपर लीक ना हो और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाए। एग्जाम हुआ पिछले दिनों जिसमें पेपर लीक हुआ, उसके बाद जिस तरह से छात्र एवं छात्राओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, वह सीधे तौर पर लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार पर, एक चुनी हुई सरकार पर एक धब्बे के रूप में उन शब्दों को रखा जा सकता है कि अगर इस देश का युवा अपनी बातों को कहकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है, इस देश की सरकारें उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में नाकाम है, जिसके चलते वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में भारत को कलंकित करने वाली घटना है। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं, आज हम महाशक्ति कहलाते हैं, खुद को दुनिया का सिरमौर बताते हैं, भारत एक पहला ऐसा देश बन गया जहां पेपर माफियाओं से बचने के लिए, पेपर लीक के माफियाओं से बचने के लिए वायुसेना की मदद ली गई, एयरफोर्स की मदद ली गई। शायद भारत की आजादी के बाद आज तक कभी इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला। तो हम फिर से एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आप सबों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और अपनी बातों को, अपनी संवाददाता सम्मेलन को यही समझ 4.77% बजट का एजुकेशन पे खर्च होता था, कुल बजट का, और आज देख लीजिए कितना है, 1% भी कुल बजट का ये लोग खर्च नहीं करते। तो ऐसा लगता है जैसे नॉन सीरियस सरकार है केंद्र की सरकार। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से इनके नॉन सीरियसनेस की वजह से छात्रों ने आत्महत्या किया है, 93 छात्र आत्महत्या किया है, ये दर्शाता है कि सरकार चलाने में फेलियर है। और बार बार पेपर लीक जो हो रहा है, तो सबसे पहले जिस तरह से हमारे चेयरपर्सन ने इस्तीफे की मांग की है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस्तीफे की मांग की है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।